नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक ही दुकानदार है, वही पूरे बाजार में अकेला बेचने वाला है। ग्राहक भी कई तरह के हैं, कोई अमीर है, कोई मध्यम वर्ग का है, कोई मजबूरी में खरीद रहा है। अब दुकानदार सबको एक ही कीमत पर सामान बेचे या हर ग्राहक को उसकी क्षमता के हिसाब से अलग अलग कीमत वसूले, यही है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की कहानी शुरू होती है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का मतलब है जब एकाधिकार वाला विक्रेता एक ही वस्तु को अलग अलग ग्राहकों को से अलग अलग कीमतों पर बेचता है, जबकि लागत लगभग समान रहती है। उसका मकसद होता है अधिकतम मुनाफा कमाना। मान लीजिए रेलवे टिकट, जनरल स्लीपर, एसी, सफ़र एक ही दूरी का है लेकिन कीमतें अलग हैं। डॉक्टर गरीब मरीज से कम फीस लेते हैं और अमीर से ज़्यादा। यह भी मूल्य भेद है, लेकिन यह तभी संभव है जब तीन शर्तें पूरी हों। पहली, विक्रेता के पास बाजार की ताकत हो यानी मोनोपोली। दूसरी, ग्राहक अलग अलग भुगतान करने की क्षमता रखे। और तीसरी, ग्राहक आपस में सामान बेच न सके यानी रीसेल न हो। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह नीति विक्रेता के लिए फायदेमंद है, लेकिन सामाजिक रूप से हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। कहीं यह गरीबों के लिए राहत बनती है तो कहीं शोषण का साधन भी। यानी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली सिर्फ कीमत तय करने की नीति नहीं, बल्कि बाजार की ताकत, ग्राहक की मजबूरी और मुनाफे की सोच, तीनों का खेल है। थैंक यू।